एक अनोखी कसरत। आपका स्वागत है इस नई कहानी के साथ। जिम्मी, कितने साल बाद मिले यार हम लोग। सब कुछ कितना बदल गया और फिर भी कितना सेम है ना। हाँ यार चिंकी, इतना मज़ा आ रहा है कि आप क्या मिले, लाइफ बन गई। सेम टू सेम। क्या पियोगी? यहाँ सब कुछ है, अभी कुछ नहीं। आज उपवास है, पर रात के 12 बजे के बाद पी लूँगी। 22 साल बाद फिर एक बार ज्ञान सागर स्कूल के कुछ स्टूडेंट एक साथ एक जगह पर जमा हुए। जिम्मी ने बड़े जतन से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। खोद खोद से पुराने दोस्तों को उसमें घुसाया था, पर शायद ढूंढना तो सिर्फ एक कोई था। दिसंबर की एक कड़कती रात में दिल्ली के पॉश एरिया में अपनी पुश्तैनी हवेली में जिम्मी ने रियूनियन जमाया। सब आए, कुछ पुराने जान पहचान वाले, कुछ जो दोस्त नहीं थे और कुछ जिससे दोस्ती करनी थी पर हो न पाई। 1995 के करीब 50 लोग आए हुए थे। सीन संगीन, रात रंगीन थी, जाम पर जाम झलक रहे थे। कई जोर से हंसी फूट रही थी तो कई आंसू टपक रहे थे। सब पुरानी यादों और नई नई दोस्ती में मदहोश थे। एक एक कोना हर एक ने पकड़ लिया था। हवेली बड़ी थी, सेक्शन गर्म था। रात 12 बजे के बाद चिंकी को भी मस्ती आई। वह भी दूसरे दोस्तों की तरह शराब पी के यादों के पुरानी गलियों में झूमते हुए घूमना चाहती थी। बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी चुलबुली। जिम्मी, लगता है थोड़ी एसिडिटी हो रही है, कोई दवाई है क्या? विस्की है बेस्ट मेडिसिन। नहीं यार, पहले कुछ इनो या एफ्रेक्सेट वाली दवा है तो दो प्लीज। हाँ है, अभी देता हूँ आपको। जिम्मी, यह आप क्या आप लगा रखा है? हम दोनों एक ही उम्र के। कम ऑन, वी आर स्कूल फ्रेंड। जिम्मी ने एक अच्छे दोस्त की तरह पानी में एक गोली मिलाकर चिंकी को दे दी। फिर सबसे मिलने के बाद दोनों बालकनी में जाके बातें करने लगे। चिंकी, तुम ठीक कहती हो, पर हम स्कूल में कभी दोस्त नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ। छोड़ो यार, इतने साल बीत चुके, अब नए सब नया है। हाँ यार, पर यार जिम्मी, सबको कनेक्ट करने के लिए सुपर थैंक्स। अरे यार क्या थैंक्स, मैं भी तो तुम सबको ढूंढ रहा था, आखिर हाथ आ ही गए सब। हाँ यार, तो चिंकी, तेरा तो स्कूल में फुल दतिंग था ना एक के साथ। अरे तू जानता है, साला कौन नहीं जानता, तू स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी, सब तेरे पीछे थे। क्या मतलब सब कुछ भी। सच यार सिंह के सब मतलब सब लड़के। हाँ, तो कितनों की दिलों की धड़कन थी, ये तू खुद भी नहीं जानती, आज भी होगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, रफा दफा करो, अब तो तू शादीशुदा है। व्हाट नॉनसेंस। कुछ नहीं यार, जस्ट मस्ती। माहौल खूब मस्ती वाला था, सब एक दूसरे की बाहों में गिरे पड़े थे, जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता ईमेल करवाया हो भगवान से। पर बात तो यह थी कि बहुत लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, स्कूल में उनके अच्छे रिश्ते थे। जिम्मी शांत स्टूडेंट था, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, ना ही ज़्यादा कोई उसे जानता था, पर वो था बड़ा दिल वाला। स्कूल में अनेक गरीब बच्चों की फीस भरता था, आज अपने पुराने दिनों को वापस एक बार जीने की फीस भर रहा है। मेरा तो सब पूछ लिया, अपना तो कुछ बता जिम्मी। बस वैसा ही हूँ, शांत और प्यारा। तेरा भी तो कोई क्रश होगा ना स्कूल में? थी तो। जिम्मी ने एक लंबा घूंट विस्की का लगाते हुए कहा। पता नहीं कहाँ या छुपाया, पर शायद चिंकी ने भाप लिया। उसने भी एक लंबा घूंट विस्की का लगाते हुए मन में सोचा कि आज तो इसके मुंह से बाहर निकलवा के सबके सामने रख दूंगी। छोटा थोड़ा टाइम भी हो जाएगा और नया टॉपिक मिलेगा दोस्तों को बात करने के लिए। तो नाम तो बता, छोड़ना चिंकी, जाने भी दे। चिंकी ने जिम्मी की ओर अपनी ओर किया और आंख में आंख डालकर फिर पूछा, बड़े ही प्यार से, कुछ ज़्यादा ही। तुम मेरी कसम बोल। जिम्मी तो जैसे 1988 में पहुंच गया। हिंदी फिल्म तेजाब का गाना कह दो कि तुम हो मेरी, वरना दिमाग में गूंजने लगा। उसकी सांसें ही रुक गई, शरीर जम गया, एक शर्माती हुई कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। चिंकी, हाँ बोल। क्या? कुछ नहीं, नाम बताया मैंने।
सीन एकदम बिल्ला हो गया। चिंकी एकदम से चुप हो गई, मुड़ गई। जिम्मी भी चुपचाप पर्स को देखते हुए खड़ा रहा। बाहर सब अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। उन्हें क्या पता कि यहाँ किसी की कश्ती डूबने वाली है। जिम्मी ने तो अपने मन में छुपी बात, 22 साल से छुपी बात कह दी थी, पर अंजाम भी जानता था, इसलिए बता नहीं रहा। अचानक जिम्मी ने दाहिने गाल पर कस के थप्पड़ जड़ दिया और लड़खड़ाते लगी। जिम्मी यू लूजर, इतना कहकर वह अपनी एक पुरानी फ्रेंड के पास चली गई। उससे कुछ कहा और अपने रखने गए रूम में चली गई। जिम्मी बालकनी में अकेला थोड़ी देर खड़ा ही रहा, फिर चिंकी की वही वाली फ्रेंड से बातें करने लगा। 22 साल से जो लावा उछल रहा था आज निकल ही गया। बहुत मेहनत से पुराने दोस्तों को ढूंढा था, पर शायद ढूंढना तो सिर्फ एक को ही था, या शायद दो को। दोपहर को जाकर चिंकी की आंख खुली। उसका सर भारी भारी था। रूम को ऐसे देख रही थी जैसे मानो रात क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। फुल जल्लाई हुई। उसने देखा कि उसकी फ्रेंड साथ में सो रही थी। यह भी देखा कि अपने तकिए के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, और खोली तो उसने एक लाइन लिखी थी। उसके तो जैसे होश ही उड़ गई। अधपगलाई हाल में अपनी फ्रेंड को उठाया और वह चिट्ठी दिखाई। ना कुछ याद था रात का, ना कुछ समझ आ रहा था। फ्रेंड की भी वही हालत थी, सर भारी जल्लापन। उसने भी अपने तकिए पर एक चिट्ठी पाई। खोली तो उसमें एक लाइन लिखी थी, हम सुहागरात तो नहीं कर पाए पर कसरत से सही बड़ा मजा आया। फ्रेंड मुस्कुराई। चिंकी फुट फुट के रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।